जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज कई दिनों बाद हम शिक्षा फॉर द मार्केट की ओल्ड इज गोल्ड सिस्टम अपमू डामू की हेल्प लेके अपमू डामू से लेके CTA बाय कैचिंग द फॉलिंग नाइफ और FUB सबको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं और वो सब ब्लेंड करने से कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, वो पूरा समझने की कोशिश करेंगे। AU बैंक वीकली टाइम फ्रेम में AU बैंक ने 1 जून 2023 को डोमिनेटिंग डाउनमूव का टॉप दिया हमको, जो कि अकर हुआ स्ट्रॉन्ग डाउनमूव का टॉप दिया, और जो स्ट्रॉन्ग डाउनमूव अकर हुआ 24 जून को, राइट 24 जून को स्ट्रॉन्ग डाउनमूव अकर हुआ। फिर उसने अबोटेड बॉटम ग्रीन बॉटम 1 जुलाई को दिया, जो कि अकर हुआ 8 जुलाई को। फिर हमें मिला डोमिनेटिंग डाउनमूव। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउनमूव को मैं फॉल्स डाउनमूव का कजिन ब्रदर ही मानता हूं। तो ये पिंक, ग्रीन और रेड मिल गया। पिंक के बाद वैलिड सेल, ये ग्रीन के बाद वैलिड बाय और ये रेड के बाद वैलिड सेल होने से ये वीक बिलो सीरीज अकर भी हो गया। और ये पिंक, ग्रीन, रेड का स्ट्रक्चर 732 लोअर से ट्रेड करके इसको मास्टर लो भी बना दिया, बरोबर है। अब ये वीक बिलो सीरीज अकर होके वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होगी तो उसका टारगेट होगा प्रीवियस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई का किलो 548। लेकिन एक दूसरी पैटर्न भी यहाँ पे वर्क करती है कि ये हायर अबोटेड बॉटम अकर हुई थी 548, 795 और 732, तो हेप जस्टिफाई नहीं हुआ और 732 लोअर से ट्रेड कर दिया, तो उसका टारगेट भी 548 ही है। लेकिन इसके पहले का टॉप 636 वो हाई से ट्रेड कर दिया था, तो त्रुटि मार्केट में जो प्रीवियस टॉप होता है 636 यहाँ पे है 11 मार्च 2023 का, वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो करेगा तो उसका कहाँ पे हमको उसका कंक्लूजन मिलता है, कहाँ पे उसको हम ब्लेंडिंग करें तो ये 636 या 548 मिलता है। वो सारे फिगर हम लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम तक ब्लेंड करने की, मैच करने की कोशिश करेंगे। अभी ये हेप का मिल गया एक, अभी इसने एक ये JGD पेंडिंग छोड़ा है 654 का, ये JGD पेंडिंग छोड़ा है इसने 654 6 मई 2023 का लो था 664 और लो FC 14.6 TVLS था 656। तो ये FC में नहीं गया था और ये JGD FC में था, तो ये JGD पेंडिंग रख के इसका राइजिंग 261 भी आ गया और वहां से इसने पिंक, ग्रीन, रेड किया। तो हमने पुराने कई वीडियो में समझाया है कि 790 एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तब ये 654 आने की उम्मीद बढ़ जाती है और उसका WDP भी 645 ही है। तो ये 645 तोड़ेगा और फॉलिंग 100 टूटेगा, तो यहाँ से 537 इसका फॉलिंग 261 है, जो कि इसका हेप का बॉटम 548 है। तो ये 645 से 545 तक की जर्नी करता है, तो आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस से चलता रहेगा। तो पहले 645 और 645 बेस्ट सपोर्ट है और वो भी अगर तोड़ेगा तो 545 भी आ सकता है। लेकिन 645 कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक तो ये JGD पेंडिंग का WDP है, दूसरा ये हमारा अभी का जो कंप्लीट टर्न अराउंड बाय है उसका भी WDP है। तो ये FUB एक्सटेंड होता जा रहा है, FUB एक्सटेंड होता जा रहा है, FUB एक्सटेंड होता जा रहा है और फिर अभी कोई डार्क रेड स्नेक नहीं आया है और ये वैलिड सेल हो गया है।
लेकिन डार्क रेड स्नेक नहीं आया है। यहाँ भी सर जैसे बोलते हैं वैलिड डार्क रेड की सीरीज अभी तक अकर नहीं हुई है, तो फिर इसका टारगेट 645 तक तो है, लेकिन डार्क रेड की सीरीज अकर हो जाएगी तो फिर 545 तक भी जा सकता है। लेकिन इसका ये एफयूबी प्राइस ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय हुआ, उस दिन का एफयूबी एक्सटेंड होता जा रहा है, तो उसके एफयूएस प्राइस तक, एफयूबी होने का प्राइस से एफयूएस का प्राइस तक 645 तक भी वो जा सकता है। और उस दिन ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था, उस दिन बोले तो जब सीटीए बाय हुआ 13 जून 2023 को, 13 में वीकली में 2023 में जब ये सीटीए बाय हुआ, वो प्लान कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का प्लान था, उसका राइजिंग 100 ट्रेडेड था, 706 राइजिंग 100 ट्रेडेड था। तो उसका डब्ल्यूडीपी हम सबको मालूम है कि जिस कैचिंग द फॉलिंग नाइफ के प्लान का राइजिंग 100 ट्रेड हो गया हो, उसका डब्ल्यूडीपी फॉलिंग 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं आने वाले दिनों में। तो वैसे भी ये 645 एक बार आए तो वहां मार्केट एयू बैंक अगर आए तो वहां रुकना चाहिए, और फिर वो तोड़ेगा तो फिर 545 तक की जर्नी भी आ सकती है। और उसको देखे तो हमने ये जेजीडी पेंडिंग भी देख लिया, 645 का डब्ल्यूडीपी, ये सीटीए बाय का डब्ल्यूडीपी, वो सीटीए बाय का डब्ल्यूडीपी क्योंकि वो एफयूएस का प्राइस है और राइजिंग 100 ट्रेडेड है, वो भी हमने समझ लिया। फिर अब ये मार्केट टूट रहा है तो रिट्रेस हो के पुल बैक हो के टूट रहा है, समझ में बोले तो वो स्टॉप एंड ड्यूस टू बाय हो के टूट रहा है। तो लास्ट ये स्टॉप एंड ड्यूस टू बाय जो हुआ है, अगर ये रिवर्सल सेल होगा 680 से तो उसका फॉलिंग 261 भी 645 ही है, और ये 645 उसका फॉलिंग 260 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर वो 545 तक भी आ सकता है। अब इसको हम हाई टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है और ये आईसीएफसी खुल गया है, तो इसका डब्ल्यूडीपी 592 है, लेकिन उसके नीचे का फॉलिंग 100 का टीवीएचएस 545 है, लेकिन इसका जेडब्ल्यूडी 645 है, तो लोअर बैंड 568 है। तो ये क्वार्टर में ही ये शायद 645 से 545 तक की जर्नी अगर मार्केट सस्टेन हुआ सेलिंग जोन में तो बना सकता है। वैसे ही हम हाफ ईयरली में समझने की कोशिश करें तो हाफ ईयरली में भी ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, उसका जेडब्ल्यूडी भी 642 है, उसका लोअर बैंड भी 564 है, तो यहाँ पे भी वो 645 से इसका फॉलिंग 100 टीवीएचएस क्वार्टर हाफ ईयरली का भी 543 है। तो ऐसे ये 645 से 545 के बीच में आए तो फिर ये बेस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और लेना ही चाहिए। पहले हम ऐसा डिस्कस करते थे कि ये 645 आ ही जाएगा और 645 से 545 के बीच इसका टारगेट आएगा, लेकिन अभी थोड़ा ये एफयूएस होगा, ये एफयूबी और एफयूएस की समझ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये एफयूएस होगा 645 तो फिर रिट्रेस होके वापस टूटेगा, पुल बैक होके वापस टूटेगा, तो फिर 545 आएगा, और 645 आएगा कि नहीं वो हम आने वाले दिनों में अगर स्नेक मिलता रहेगा तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये 645 आता है कि नहीं आता है। लेकिन सब्जेक्ट टू फिलहाल ये वीक बिलो सीरीज अकर हो गया तो प्रीवियस टॉप 636 से प्रीवियस बॉटम हेप का बॉटम 548 तक आने की उम्मीद ज्यादा है, उसका परसेंटेज रेशियो, उसका वेटेज ज्यादा हो गया है। अभी एयू बैंक हम उसको ट्रैक करेंगे कि 645 अभी 711 का क्लोज है, तो यहां से 645 बोले तो 70 पॉइंट्स और 545 बोले तो 170 पॉइंट्स टूटता है कि नहीं टूटता है। 70 पॉइंट्स बोले तो यहां से 10%, 711 से 70 पॉइंट्स बोले तो 10% ट्रेड के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।